निकालो भाई कोनिक सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट करना है। कोनिक सेक्शन की हमारे पास 4 एक्सरसाइज है हमारी, चारों की चारों एक्सरसाइज बेटा डिफरेंट है एक दूसरे। कोई एक क्लास अगर मिस भी हो गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और कोई भी एक अगर एक्सरसाइज पढ़ी नहीं तो दूसरी एक्सरसाइज को इंटरलिंक नहीं है। पेपर में ज्यादातर मिसलेनियस ही आती है। यह सर्कल जो हम लोग भी पढ़ेंगे आज, हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं कोनिक सेक्शंस के। पहला हमारा सर्कल्स, दूसरा पैराबोला, तीसरा एलिप्स और चौथा है हमारा हाइपरबोला। तो ट्राई करेंगे आज हम लोग सर्कल्स आज की क्लास में खत्म कर लें। सर्कल्स के लिए हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि जो सर्कल का सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे h, के, ये हम स्टैंडर्डली लेकर चलते हैं कि सर्कल के जो सेंटर है हमारा कितना है h, k है, और सर्कल का रेडियस है हमारे पास r। तो एज्यूम करते हैं कि स्पेस में हमारे पास कोई भी एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास h, k है। यहां से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस लेते हैं। बाउंड्री पे ये जो पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे x, y। अब मेरे पास o है, मेरे पास a है, तो दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो OA किसके इक्वल होगा, r के इक्वल रेडियस। OA पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो किसके इक्वल होगा, वाइट x माइनस x1 x2 माइनस x1, तो जो कि कितना हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। क्या एक भाई बाद में लिख लेना, सर्कल की इक्वेशन है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब अगर मेरे पास आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो कि सर्कल का जो सेंटर है वो 1,3 और रेडियस 5 है, तो सर्कल की इक्वेशन h की वैल्यू होगी 1, k की वैल्यू कितनी है 3, से क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्लियर है ये सर्कल की इक्वेशन है। हमें इसको एक्सपैंड करके नहीं लिखना, यही छोड़ सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास अगर सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, तो क्या निकाल सकते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h और k क्या है, सर्कल का सेंटर है। h और k सर्कल का क्या है, समझ आ गई ये बात, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास सर्कल की सपोज करते हैं कि इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 10। मुझे इस इक्वेशन से सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से सर्कल का रेडियस और सेंटर निकालना है। करें कैसे, इसको करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन जो है इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म है, तो एक्सपैंडेड फॉर्म से सर्कल को स्टैंड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारे पास स्टैंड इक्वेशन है। करें कैसे, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ एक्स लिख लो बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 10। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स यूज करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स को यूज कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे x और यहां डाल देंगे ब्रैकेट। क्लियर है ये, और ये स्क्वायर है ब्रैकेट के ऊपर चला जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या कोफिशिएंट है x का, 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। क्लियर है ये। वाई स्क्वायर माइनस 8y में वाई स्क्वायर का y है, फिर ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट पे स्क्वायर चला जाएगा। 8y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 8 है, माइनस 8 का आधा कितना होगा, तो हो गया माइनस 4। क्लियर है ये। दोबारा से बता दो, ये स्टेप मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर की जगह x ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट पे स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 4 है उसको आधा कर दिया, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर ब्रैकेट पे डाल दिया, 8y है, 8 का कोफिशिएंट को आधा करा कितना हो गया 4 हो गया। राइट साइड पे क्या हमारे पास 10। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है 2, इसका स्क्वायर राइट साइड पे ऐड कर दो। यहाँ पे नंबर क्या है 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे राइट साइड पे ऐड कर देंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि भाई यहाँ माइनस की प्लस है, दोनों के स्क्वायर्स राइट साइड पे क्या होंगे प्लस ही होंगे। क्लियर है ये। दूसरी चीज, -4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, 4 का स्क्वायर भी सेम ही होता है, तो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेफ्ट साइड पे x प्लस 2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या x माइनस h है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस माइनस 2 y माइनस 4। यहाँ पे हमारे पास है 10 प्लस 4 प्लस 16 कितना होता है ये 30, इसको लिख सकते हैं रूट 30 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। इसको और इसको कंपेयर करो, सर्कल का सेंटर हमारे पास कितना आ जाएगा -2,4 और रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास रूट 30। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हमने पहले लगाया था, उसमें x और x यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है इसका 1 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कोएफिशिएंट 3 है, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा पहले 1 करना पड़ेगा। 1 करने के लिए क्या करोगे आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दोगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10/3। क्लियर है ये? फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स लगाएंगे, x स्क्वायर की जगह लिखेंगे x और ऊपर ब्रैकेट स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, y स्क्वायर की जगह y ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट कितना है -3, हाफ कर दो तो कितना होगा -3 बाय राइट साइड पे 10/3, ये जो 1 है 1 को राइट साइड पे ऐड कर दो, यहाँ पे 3/2 है, 3/2 के स्क्वायर को राइट साइड पे ऐड कर देंगे। क्लियर है ये? लेफ्ट साइड वाले को लिखेंगे हम लोग x माइनस माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास है y माइनस 3/2 होल स्क्वायर, राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे दिस इज 10/3 प्लस 1 प्लस 9/4, एलसीएम लेंगे कितना होगा 12, 4 10 40, यहाँ पे 12 इंटू 27, 27 प्लस 12 कितना होगा 39, 39 प्लस 40 79, 79/12 स्क्वायर। तो सेंटर हमारा कितना आ गया -1, 3/2 और रेडियस मेरे पास कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 79/12 आ जाएगा। क्लियर है भाइयों? बोलो बेटा, कोई डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? डन। तो आपके पास कभी भी इक्वेशन गिवन हो तो उससे मैं सेंटर रेडियस निकाल सकता हूँ। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, अगर ये आपको क्लियर है, एक्सरसाइज 10.1 निकालिए। एक्सरसाइज 10.1 पहले 9 क्वेश्चन हमारे सारे होमवर्क में, ऐसे मत देखो, आसान से वैल्यू पुट करनी है। पहले 5 तो आसान से, रेडियस और सेंटर को सेंटर गिवन है तो पहले 5 तो पेपर में भी नहीं पूछेगा, एक बार बस प्रैक्टिस करने के लिए एक बार कर लेना, क्यों आना ही नहीं पेपर में। नेक्स्ट है 6 7 8 9, ये जो 6 7 8 9 है ये आप प्रैक्टिस कर लेना बेटा जरूर, इसमें कुछ भी मत छोड़ना। क्लियर है ये? ठीक है बेटा। ऊपर एग्जांपल नंबर 4 पे इंपॉर्टेंट लिख लो, और एक्सरसाइज का 10 11 12 13 10 11 12 13 ये इंपॉर्टेंट है। जब भी पढ़ोगे फाइनल में तो ये 5 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं बस, पहले 9 भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, 10th में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4165। आपके पास एक सर्कल है, वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है 4 1 और एक से पास कर रहा है बेटा 6,5। सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस y इक्वल टू 16। सर्कल के सेंटर जो है वो एक लाइन पे लाई करता है 4x प्लस y इक्वल टू 16। सर्कल का जो सेंटर होता है हम लोग कन्वेंशनली उसको क्या लेकर चलते हैं h, k, तो सेंटर लाइज ऑन लाइन 4x प्लस y इक्वल टू, तो ये h और k की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा मैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4h प्लस k इज इक्वल टू, तो ये मेरी एक पहली इक्वेशन आ गई। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू
ना मेरे पास सेंटर है ना मेरे पास रेडियस है, तो मुझे एच और के ढूंढना है, उसके लिए इक्वेशन ऑलरेडी आई हुई है। और तीसरा मुझे क्या ढूंढना है, रेडियस। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट दे दिए जो लाई करते हैं, एक पॉइंट क्या 4 1, एक क्या है, तो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है 4 1, तो ये 4 1 एच और के की जगह अंगद पुट करूंगा या एक्स और वाई की जगह पुट करूंगा, एक्स और वाई की जगह, क्योंकि सर्कल पे पॉइंट है। तो दीज आर दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की जगह पे 4 पुट करो, वाई की जगह 1 पुट कर दो, तो हमारे पास पहली दूसरी इक्वेशन आ गई। क्लियर है, इसको एक्सपैंड मत करो। सर्कल पे दूसरा पॉइंट लाया करता है वो कौन सा हमारा 6, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। सेकंड एंड थर्ड को देखो, सेकंड इक्वेशन भी आर स्क्वायर की इक्वल है, थर्ड भी आर स्क्वायर की इक्वल है, तो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो है बेटा वो हमारी है 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। स्क्वायर्स ओपन कर दीजिए, दिस विल बी 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h, 1 माइनस के का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, 6 माइनस एच का स्क्वायर 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h, 5 माइनस के का होल स्क्वायर 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, लेफ्ट साइड पे 16 प्लस 1 17 माइनस 8h माइनस 2k, राइट साइड पे 36 प्लस 25 61 माइनस 12h माइनस 10k। दोनों को लेफ्ट पे ले आइए, 12h माइनस 8h, 10k माइनस 2k, 17 मेरा राइट पे जाएगा। 12 माइनस 4 इज 8, 10 माइनस 2 इज 8, 61 माइनस 17 कितना होगा, ओ भाई बाद में टेप लियो। 61 माइनस 17 कितना होता है 44, डिवाइड बाय 4 h प्लस 2k इक्वल टू, क्लियर है ये रही इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रही। मैं काम करता हूँ यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h की वैल्यू आ रही है 11 माइनस, इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है 4h प्लस के इक्वल टू 16, 4 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 44 माइनस 8k प्लस k 680, मैंने क्या कर दिया एक मिनट, 8 आएगा सॉरी। 16 को लेफ्ट पे लेकर आएंगे, 44 माइनस 16 इज 28, माइनस 7 के राइट पे जाएगा तो 7k 7 से डिवाइड कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू इसमें वापस सब्स्टिट्यूट करो 4 तो h आ जाएगा। 11 माइनस 8 तो h कितना आ गया है, तो इसका मतलब सर्कल का सेंटर h कॉमा k होता तो कितना हो गया 3, अब इसके बाद हमें यहाँ से क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए ये रहा, सेकंड थर्ड कोई भी इक्वेशन पिक कर लो। 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 3, 1 माइनस के की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 9 10 इक्वल टू आर स्क्वायर, बट रेडियस निकालना है तो रेडियस कितना हो जाएगा √10। तो हमारे पास सेंटर भी आ गया 3,4, हमारे पास रेडियस भी आ गया दैट इज √10। क्लियर है ये जानवी, दोबारा से कर लेते हैं। सर्कल की जो इक्वेशन है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल में दो पॉइंट लाया करते हैं 4 1 और 6 5, पहले मैंने 4 1 पुट करा, दूसरा पॉइंट 6 5 पुट करा, सेकंड और थर्ड दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों के एलएचएस भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वेशन आ गई। सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाया करता है, तो एक्स सेंटर जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 4h प्लस के इक्वल टू 16। यहां से h की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो h और k की वैल्यू आ जाएगी। h और k की वैल्यू सेकंड और थर्ड, ये सेकंड और थर्ड किसी में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू वहां से आ जाएगा आपके पास रेडियस। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जी बेटा, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11,
11th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड 1, -1। सर्कल पे एक पॉइंट है 2, 3, एक पॉइंट है 1, -1। सर्कल का सेंटर लाया करता है x - 3y इक्वल टू 11 पे लाया करता है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पढ़ा। सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाया करता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी h - 3k इक्वल टू 11। h की वैल्यू कितनी होगी 11 प्लस 3k। सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या होती है बेटा x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल टू, सर्कल पे दो पॉइंट्स लाया करते हैं 2, 3, तो पहला हो जाएगा 2 - h का स्क्वायर प्लस 3 - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 है। सर्कल पे दूसरा पॉइंट लाया करता है 1 - 1, तो कितना हो जाएगा 1 - h का स्क्वायर प्लस -1 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी तीसरी इक्वेशन। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड कभी हमने पढ़ रखा होगा, जब दोनों नंबर नेगेटिव आ रहे हैं -1 - k, तो इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा -1 - k का होल स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये 1 + k का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं अप्लाई कैसे करूंगा 1 + k स्क्वायर प्लस 2k। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि -1 - k में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 + k और पूरे पे होल स्क्वायर आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 + k का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। तो जब भी दोनों हमारे पास नेगेटिव हो रहे होंगे पूरे पे स्क्वायर आ रहा होगा, तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे प्लस वाले का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें क्लियर है। तो आगे के लिए छोड़ दो खुद सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सेकंड और थर्ड को हमने यहाँ पे इक्वेट करा था, तो h और k की वैल्यू आई थी। h और k को सेकंड और थर्ड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 5। भाई इस बार तो रेडियस ही दे दिया हमें, कितना है 5 है। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर क्या होता है h, k, बट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो हमारा k की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कितना हो जाएगा हमारा h, 0। आगे आपको बोल रहे हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। अब ये पास हमारा कहां से हो रहा है 2, 3 से। सर्कल की इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू, रेडियस की वैल्यू 5 है, तो इक्वेशन हो जाएगी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सर्कल का सेंटर कितना है h, 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे k की जगह 0 पुट कर देंगे। देखो भाई हम लोग ऊपर देख रहे थे कि x - h का स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इक्वल 25 है, तो y - 0 का जो होल स्क्वायर है इसको y स्क्वायर लिख दो, तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई है। तो मैंने रेडियस भी यूज कर लिया, सेंटर भी यूज कर लिया, क्या बचा 2, 3। तो यहाँ पे 2, 3 इस पे लाई करता है, तो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25। 2 - h का होल स्क्वायर, ये काम करते हैं एक्सपैंड ही कर देते हैं, तो दिस विल बी 4 + h स्क्वायर माइनस 4h। 25 - 9 कितना हो जाएगा 16। 16 को लेफ्ट पे ले आओ, 16 में लेफ्ट -16 + 4 दैट इज इक्वल टू -12। h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 12h 2h माइनस 12। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ से, तो h + 2 × h - 6। h की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी -2, और h कितना आएगा यहाँ से 6। तो सर्कल का सेंटर हमारा क्या होगा -2, 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6, 0। निकालना क्या इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, नहीं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो दो इक्वेशन आ रही है, सेंटर ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज y स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना है 5, 25। ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन बनेगी 6, 0 से x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी इसकी, एक फर्स्ट और एक सेकंड, क्योंकि इसके दो सेंटर्स लाया कर रहे हैं।
हाँ एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। तुम्हारे पास कैसे, अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं, सेंटर का लाया करता है h को 0 पे, और एक h कितना -2, तो -2 -1 -2 ये रहा, रेडियस यहाँ से 5 है, एक ये बन गया सर्कल, सॉरी इधर भी 5 और इधर भी 5, ये सर्कल बन गया। सेंटर इसका ये लाया करना है -2, 0, एक क्या रहा है 6, 0, तो यहाँ पे 6 है, 5 यूनिट इधर 5 यूनिट उधर, यहाँ पे एक सर्कल बन सकता ना। सेंटर तो एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है, और रेडियस कितना है 5 है, तो दूरी है 2, क्योंकि क्वालिटी की इक्वेशन आ रही है हमारे पास, इसलिए इसमें 2 आ रहे हैं, वरना तुम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो ना एक्स एक्सिस पे, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाया करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं ना। क्लियर है ये, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास करना है हमने क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। तो सर्कल पे एक पॉइंट हो गया 0 0, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो दूसरा पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा इसका a,0, एक पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 0, बस सर्कल पे 2 पॉइंट की जगह 3 पॉइंट दे दिए। पहला हम लोग यूज करते हैं सर्कल की इक्वेशन, इसको आगे देखो भाई, इक्वेशन दे रही हमारी सर्कल की, सर्कल में पहला पॉइंट क्या लाया कर रहा है 0 0, तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, y की जगह भी 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से पहली इक्वेशन आएगी h² + k² इक्वल टू, सर्कल पे दूसरा पॉइंट है हमारा a,0, तो इक्वेशन हो जाएगी इसकी a माइनस h का स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², a² + h² माइनस 2ah + k² इक्वल टू r²। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एक पॉइंट का हमारा 0, b, 0, b है तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये हो जाएगा h² + b² + k² माइनस 2bk इक्वल टू r²। सेकेंड और थर्ड दोनों के दोनों r² के इक्वल इक्वेट कर लेंगे, a² + h² माइनस 2ah + k²। यहाँ पे राइट साइड पे h² + b² + k² माइनस 2bk, यहाँ पे हमारे h² k² h² k², यहाँ पे हमारे पास बचा a² माइनस 2ah = b² माइनस, क्लियर है ये, स्क्वायर्स को एक तरफ कर लेंगे। यार इससे बेटर ना एक काम करते हैं, इससे थोड़ा सा इजी कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा बड़ा सा हो गया है। यहाँ पे इसको करते हैं साइड पे भी, ऊपर h² + k² कितना है r² है, h² प्लस ये कहाँ भाग गया, इसको तो कर देते हैं, h² + k² की वैल्यू कितनी है, r² से r² कैंसिल, a² इक्वल टू 2h, a से a कैंसिल, a इक्वल टू 2h, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लियर है ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी। थर्ड इक्वेशन में भी h² + k² की वैल्यू कितनी है r² से r² ये भी कट गया, b² इक्वल टू 2bk, b से b कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2k, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मेरे पास सेंटर आ गया, सेंटर की वैल्यू यहाँ पे रेडियस से पुट कर दो, a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², तो आ जाएगा a² + b² / 4 इक्वल टू, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है हमारी भाई, x माइनस h की वैल्यू कितनी है y माइनस k की वैल्यू कितनी है b/2 इक्वल टू राइट साइड पे r², तो ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ये, पक्का क्लियर है भाई, गुड है भाई।